हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग ट्रैवलर। मैं आपको होस्ट कृष्णा तिवारी। दोस्तों, आपने देहरादून का नाम और देहरादून काफ़ी बार आप आ चुके होंगे और सुना भी होगा। मैं आज आपको एक नई जगह लेकर आ रहा हूँ देहरादून में, जिसके नाम से देहरादून की हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है और देहरादून का मान भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आप जब भी इस लोकेशन पर आएँ तो आप घंटा घर की मार्केट को खूब इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी मस्ती कर सकते हैं और वहीं से आप जा सकते हैं जिस लोकेशन का मैं नाम लेने वाला हूँ, वो है झंडा साहिब। तो दोस्तों, आपने झंडा साहिब सुना ही होगा नाम, या इसके बारे में आपने नेट पे गूगल पे देखा ही होगा। तो झंडा साहिब से देहरादून की एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है और काफ़ी संख्या में लोग इसके दर्शन करने आते हैं। बहुत ही मान्यता है इस झंडा साहिब की। तो दोस्तों, झंडा साहिब के बारे में जो मुझे पता चला है कि ये 343 साल पुराना है और जो इसकी नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1676 में। और इतना इनक्रेडिबल मोमेंट्स है, इनक्रेडिबल ये प्लेस है कि आप जब यहाँ आओगे तो एक अलग ही शांति का आपको वातावरण मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी लोकेशन के बीचों बीच है जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है और जहाँ पूरे देहरादून का दिल बसता है। घंटा घर बाहर से जहाँ भी उत्तराखंड से पूरा आदमी आता है वो घंटा घर ज़रूर आता है अगर वो देहरादून आता है तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो झंडा साहिब की जो हिस्ट्री है, जो इसकी नींव रखी थी, वो श्री गुरु महाराज जी ने श्री दरबार साहिब में लोक कल्याण के लिए विशाल झंडा लगाया था और लोगों से ये आग्रह किया था कि वो इसी झंडे से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो तभी से जो इस झंडा साहिब की जो एक महिमा है तभी से लोग इसे बड़े सम्मान, प्रेम और भावना के साथ इस झंडा साहिब से जुड़े हुए हैं, लोक कल्याण के लिए, लोक भावना के लिए। तो जब भी आप अगर देहरादून आते हैं तो आपको इधर ज़रूर आना चाहिए। एक बहुत ही पीसफुल स्पेस है, आप आओगे तो आपका दिल को आनंदित कर देगा। आप यहाँ से आने के बाद आप और लोकेशंस पे जा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देहरादून आते हैं तो ये रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है और बस स्टैंड से 4 या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। और इसका मेला लगता है होली के 5 दिन बाद। तो हर साल झंडारोहण होता है तो वो होली के 5 दिन बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो सालों से लगता आ रहा है, जब से झंडा साहिब की नींव रखी गई है। तो आपको एक बार यहाँ आना चाहिए और काफ़ी इंजॉय करना चाहिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर आइए और घूमिए और इसकी हिस्ट्री को पढ़िए। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ आपको अगर कुछ ख़रीदारी भी करनी है तो आपके बैक साइड, इसके चारों ओर एक्चुअली मार्केट है, इसके चारों ओर आपको हर तरीके के सामान की मार्केट मिल जाएगी, क्योंकि जो देहरादून का ओल्ड मार्केट है ना, वो इसके इर्द गिर्द ही है। और इसकी परिक्रमा का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं अगर आप इसकी परिक्रमा करते हो झंडा साहिब की तो आपकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो आप जो भी इच्छा लेकर आए, आप जो भी अपनी वेल विशेस चाहते हैं कि मेरी ये चीज़ें हो जाए, तो आप जब भी इधर आइए तो इस झंडा साहिब की परिक्रमा कीजिए। बहुत ही आशीर्वाद है, बहुत ही दुआ मिलेगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप आइए और झंडा साहिब को प्रणाम कीजिए ताकि जीवन में हर कष्ट हमारे झंडा साहिब हर लें और आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें। बस हम यही कामना करते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे मुझे वहाँ पे एक फ़ील हुआ है, जब आप आओगे तो आपको भी वही एहसास होगा। वहाँ जैसे ही कदम रखोगे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। इस तरीके की लोकेशन है, इस तरीके का एनवायरनमेंट है, एक अलग ही आनंद है झंडा साहिब का। जब आप देखोगे तो वो आकाश की ओर चूमता हुआ झंडा साहिब इतना विशाल है। और अगर आप इसके मेले में आते हैं तो क्या आनंद होगा। जो मार्केट है ना दोस्तों, ये पूरा उस टाइम पे उत्सव में बदल जाता है। वैसे तो देहरादून में हमेशा उत्सव ही रहता है,
लोग बहुत अच्छे हैं, मेल जोल बहुत प्यारा है। तो आप आइए जब भी देहरादून, तो आप हमारे झंडा साइड जरूर आइए। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं एंड में कहता हूँ, मुझे पता नहीं लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।